सर नमस्कार। सर जी नमस्कार जी। सर क्या हाल है? बढ़िया है सर जी। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी में शिवा राठौर के तीखे सवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लेकिन आज मेरे दोस्तों इनसे तीखे सवाल नहीं होंगे, क्योंकि ये विपक्ष से हैं, सत्ता पक्ष से होते हैं तो आज बात बनती है। जनाब अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। श्री रणवीर सिंह, निवासी का जी। रणवीर जी, आपका नाम रणवीर है? रणवीर सिंह जाटव जी। रणवीर नाम होने के बाद इतने धीरे बोले तो मतलब रणवीर सिंह जाटव। हाँ, तो रणवीर सिंह जाटव, ये वही ना बात। रणवीर सिंह जी ये बताइए जी सर कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि आप भी लंगोट चढ़ा लिए दो हाथ करने के लिए निकाय चुनाव एका से। जी सर। पक्का? पक्का समाजवादी पार्टी से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, ये समाज सेवा का बुखार आपको ये राजनीति में कैसे चढ़ गया? नहीं सर, मुझे 95 से है, मैं समाज सेवा में 95 से लगा हूँ और मैं 95 में पंचायत सदस्य रहा हूँ, उसके बाद बीडीसी रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में आप कब से हैं? 93 से हूँ समाजवादी पार्टी में। अच्छा। हाँ। एक का नगर पंचायत में यादव समाज का कितना वोट होगा लगभग? 4500 लगभग वोट है। एससी वोट कितना होगा? एससी वोट भी 4200-4300 है। और लोधी वोट कितना होगा? लोधी वोट 3800 करीब है। अच्छा सर, जैसा कि माना जा रहा है कि प्रत्येक आवेदनकर्ता जो आवेदन करता है उसके बाद जो पब्लिक डोमेन में जाता है, पब्लिक के बीच में वोट मांगने के लिए, तो वो तरीके के लुभावने वायदे करते हैं। जैसे कोलगेट के साथ ब्रश फ्री, साबुन के साथ शैम्पू फ्री। तो आपने भी कोई प्लानिंग कर रखी है कि आप अगर तुम मुझे वोट दोगे तो ये फ्री? क्या फ्री है आपके साथ? हमारे साथ तो ये है, जनता के साथ न्याय करेंगे, जनता का कभी रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, जनता का जो भी भला होगा उसे भला करेंगे, जनता की जो भी समस्या होंगी उसका निस्तारण करेंगे बढ़िया तरीके से। रणवीर जी ये तो कोई कहता ही नहीं कि मैं चेयरमैन बनने के बाद चोरी करूंगा, नहीं तो कोई वोट ही नहीं देगा। नहीं सर, कोई नहीं कहता कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा, कोई नहीं कहता कि मैं वोट नहीं दूंगा। जो जनता निर्णय लेगी उसके अधीन रहेंगे हम तो। पक्का? पक्का। अगर आप चेयरमैन बनते हैं, सपोज दैट, अगर इसलिए क्योंकि क्लियर नहीं है, जनता के मतानुसार होता है। जनता अगर आपको मत देती है और आपको चेयरमैन बनाती है तो प्राथमिकता से नगर एका के लिए आप किन किन कार्यों को प्राथमिकता और वरीयता देंगे? प्राथमिकता ये होगी, सफाई कार्य बिल्कुल बढ़िया होगा, कहीं भी नाली खरंजे में कोई डिफेक्ट नहीं होगा, कोई भी कर्मचारी नियम अनुसार काम करेंगे, कोई भी उसमें धांधलीबाजी नहीं होगी, जो भी शासन के निर्देश होंगे मैं उसका अनुपालन करूंगा। ये तो काम वर्तमान चेयरमैन भी मोहतरमा करवा रही हैं साहब। वो डंके की चोट पे कहती है हमने नाली खरंजा सफाई अभियान बड़े अच्छे से करवाए हैं काम, फिर आप क्या करोगे? वो तो खुद ही करवा रही हैं। नहीं सर, अभी आप निकल के आए होंगे। हाँ जी बताइए। बंटू प्रधान जी के घर पर जो आप चढ़ाई से चढ़े हैं, आप पुलिया टूटी पड़ी हैं, क्या उसमें आम जनता नहीं निकलती? उसके बाद कई एक है, हमारी पूरी नगर पंचायत में कहीं कहीं इतना पानी, घोंटन पानी भरा है, कभी उन्होंने देखा है निकल के कि फॉर्चूनर में घूमने के सिवाय और कुछ देखा है? अरे फॉर्चूनर तो उनके पास पैसा है तो तब घूम रहे हैं। नहीं, फॉर्चूनर आपने नहीं, थोड़े पहले से क्यों नहीं थी? किसी की संपन्नता पे आप हस्तक्षेप कैसे कर सकते? नहीं, उनके पास पहले से क्यों नहीं थी? उनके पास 15 साल पहले से टाटा सफारी है। नहीं थी, कोई भी सफारी नहीं थी। ये योगेश जी ने मेरे को बताया है। नहीं, गलत हो, योगेश जी तो जेल में थे, सफारी कहाँ से आ गई थी? जेल में क्यों गए वो? जेल में 2 नंबर का काम करते थे, फर्जीवाड़े में गए थे। अच्छा हाँ, 2 नंबर का काम करते थे? 2 नंबर का काम। योगेश जी तो बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं और अपनी बिरादरी के प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं। आप ये कैसे कह रहे हो? जेल कैसे गए? तो आपके पास क्या साक्ष्य है? साक्ष्य है सर, ये अभी इलेक्शन के बाद छूट के आए। अच्छा। हाँ, जमानत हुई है ये चेयरमैन होने के बाद। अच्छा। हाँ। अब ये बताइए, जो नगर में आपके समाज के कितने लोग रहते हैं? हमारे समाज के 1100-1200 लोग रहते हैं। 1100-1200 वोट है? हाँ जी। हाँ, लेकिन वो आपके समाज की हैं जो चेयरमैन महोदय इस समय? जी कह नहीं सकते, उसकी शादी हुई है बताते हैं, सुना समाज है। सुना क्यों है? हाँ। वो जाटव समाज से हैं, आप भी जाटव समाज से हैं, ऐसे कैसे कह सकते? सुना है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ वो जाटव समाज से। शादी होती तो हम भी मान लेते, उसको तो घर पर ही नहीं रखा गया, इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। हाँ।
अरे वो धर्मपत्नी है योगेश वो राजपूत की, ठीक है, वो कुछ भी हो, वो राजपूत समाज की बहू है वो। नहीं तो राजपूत क्यों नहीं आप मानता? क्या कह रहे हो आप? नहीं सर, क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं राजपूत? मानते हैं? वो सब लोग मानते हैं, नहीं उनके मानते। देवर भी हैं, जेठ भी हैं, उनके चचिया ससुर भी हैं, उन्होंने कभी उनके उनको सब रखा पूरा ही परिवार है। नहीं। ये इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया कि ये जाटव है, पहले से क्यों नहीं रखा? बिहारी जी ने तो उसको घर में नहीं घुसने दिया था। आप मीडिया के सामने कह रहे हैं बिहारी जी ने घर में नहीं घुसने, बिहारी जी ने तो प्रचार करवाया है नहीं, उनका, तो उसका जब और बिहारी जी ने उनको नहीं, जितवाया है, उनको चेयरमैन बनवाया। आप कैसे कह रहे हो? उनकी बहू है वो। ऐसी सीट होने पर बहू है, वैसे नहीं थी। अच्छा, हाँ, अगर ऐसी सीट नहीं होती तो बहू नहीं होती। अच्छा, जी हाँ। तो वैसे बिना राजीबाजी की शादी हो गई? वो और गैर राजीबाजी की हुई है। कौन शादी में गया है, कौन बारात में गया है? वो कोर्ट मैरिज हुई है वहीं से। अरे आपके उनके मधुर संबंध नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका ये नहीं हुआ है। नहीं, अरे भाई ऐसा है, मतलब क्यों संबंध नहीं साहब, क्षेत्र के आदमी है, हम मिलते जुलते हैं। बिहारी जी से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, उनके पिताजी से संबंध है। हो सकता है कि वो नोता में आपको इसलिए नहीं देना चाहते हो, आप उनकी शादी उठका दो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। हैं? हमको तो बाद में मालूम पड़ा इन्होंने शादी कर ली, और किस समाज से की, जब इलेक्शन हुआ है तब मालूम पड़ा उसमें 2 बच्चे थे तब। तो अब तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो तो आप वो भी जाटव में और आप भी जाटव में, जाटव वो है ही सिटिंग नहीं। चेयरमैन है और आप चेयरमैन के लिए तैयारी कर रहे हो। हम तो जाट मानते ही नहीं। और उन्होंने तो ऐतिहासिक काम करवाया है एका के अंदर। कुछ नहीं है, हमारी जनता खड़ी है, जनता से पूछ लिया जाए इन्होंने क्या ऐतिहासिक कार्य किया है। 33,000, 30,000, 25,000 जनता से ठगी की है। आप ये इल्जाम लगा रहे हो, इसका कोई साक्ष्य है कि उन्होंने साक्ष्य है ठगी की सर, है? साक्ष्य है। जिन लोगों से लिए वो साक्ष्य है, कहलवा दूंगा अभी। अच्छा, हाँ, सभासद भेज कर मंगाया है। आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि अगर आप चेयरमैन हो गए तो आप ठगी नहीं करोगे? नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। पक्का? पक्का। ये तो उन्होंने भी कहा था कि हम जनता की सेवा करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा होगा, हम नहीं करेंगे। आज तक कोई विधायक, सांसद, चेयरमैन नहीं कहता है कि तुम मुझे वोट दो मैं डकैती डालूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं कोई काम नहीं करवाऊंगा, तुम मुझे वोट दो मैं घूसखोरी करूंगा। कोई कहता है क्या? नहीं कहते। ये तो करने को, ये तो जीतने के बाद अपने आप करने लगते नहीं, हैं। हमारे विधायक अभी सचिन बाबू हैं, वो इतना बढ़िया सिद्धांतवादी हैं कि कोई भी बच्चा चला जाए, कोई रिश्वत का नाम नहीं, कोई भी जाके मिल सकता है किसी टाइम। अच्छा, योगी सरकार और अखिलेश सरकार में फर्क बताइए। पर यही फर्क है। क्या सब हमारे यहाँ इससे पहले विधायक थे पप्पू लोधी, वो कभी किसी से मिलते नहीं थे, कभी किसी की समस्या में नहीं जाते थे, मरी मौत में नहीं जाते थे। अभी सचिन बाबू को कोई बच्चा एक कार्ड पकड़ा दे, सूचना मिल जाए, वहीं पहुँचते हैं। ये हमारी सरकार में, हमारे नेताओं में अंतर है। रणवीर सिंह जी, आपने जो बेशकीमती समय में से जो शिवा राठौड़ को के सवालों के लिए समय दिया, रियली बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Good morning, dear parents. St. JB Global Academy is one of the high-tech, multi-directional, CBSE affiliated, co-educational English medium senior secondary school in Shikohabad. In this school, we focus overall development of the children as academic, sports and extracurricular activities. For the bright future, to take admission, please visit or you can contact 75360 88822. Thank you.